और आज जैसा कि टॉपिक आपको बताया गया है, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है क्रम और व्यवस्थीकरण, रैंकिंग और ऑर्डरिंग टेस्ट, जिसके कुछ रूल्स और ट्रिक्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे टॉपिक दिख रहा है आपका क्रम और व्यवस्थीकरण। क्रम का मतलब होता है ऑर्डरिंग, कि क्रम में कौन बैठा हुआ है। अक्सर सवाल क्या आते हैं कि 4 या 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और कह देता है कि इसका स्थान दाएं से इतने क्रम पे है, बाएं से इतने क्रम पे है, तो कुल लोगों की संख्या बताइए, या अगर ये दाएं से इतने अंक पे है तो बाएं से उसका स्थान बताइए। ओके, नो सर, नो सर, ये क्या हो रहा है आप लोग? ओके, आवाज नहीं आ रही है क्या सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, ठीक है, ओके ठीक है, एक जस्ट मिनट। ओके, अब लोग आप जो चैट मत करिए बेटा, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है ना। स्क्रीन शो हो रही होगी अब। ओके, शो हो रही है, ठीक है ना। चलिए क्लास अटेंड करते हैं हम लोग हैं, और जो क्लास हमारी है क्रम और व्यवस्थीकरण की है, स्क्रीन पे आपकी आ रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब चैट आप लोग नहीं करेंगे बेटा, ओके, जब आपसे बोला जाएगा तभी करेंगे, यो, ठीक है ना। तो अब हम लोग सवाल लेते हैं, सवाल आते कैसे हैं और ये क्रम और व्यवस्थीकरण होता क्या है, ठीक है ना। अगर स्क्रीन शो हो रही है, मुझे स्क्रीन शो हो रही है, अगर आपको शो नहीं हो रही है तो दोबारा उसको आप लेफ्ट होके फिर से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए व्यवस्थीकरण क्या होता है। व्यवस्थीकरण क्या होता है? तो व्यवस्थीकरण क्या होता है? व्यवस्था होती है जब व्यक्ति या वस्तु को एक निश्चित एक निश्चित क्रम में बैठाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग या व्यवस्थीकरण। जैसे मैंने यहाँ पे चित्र ले लिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपके विभिन्न प्रकार के ये गोले बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैं इनका क्रम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं क्रम दे देता हूँ। जैसे इसका मैंने क्रम दे दिया, इसका 1 दे दिया, इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो ये इनके बैठने का क्रम हो गया कि पहले पे ये वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना, दूसरे पे ये वाला बैठा हुआ है, ये सबके बैठने के क्रम है, बैठने के क्रम हो गए। क्लियर? ये इनके बैठने के क्रम हो गए। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 देखिए, एक ऑरेंज कलर का, एक व्हाइट कलर का कलर कर दिया, ऐसे इनके क्रम है। लेकिन इनको अगर हम यहाँ पे जैसे 1 नंबर पे था और इस ऑरेंज वाले को हम यहाँ पे 8 नंबर पे कर देते हैं, तो अब इस ऑरेंज वाले का क्रम क्या हो गया? अब ऑरेंज वाले का क्रम हो गया 8वां। तो ये कहाँ से गया? ये इधर से गया। अब हमेशा क्रम कैसे होता है? अगर आप यहाँ पे बीच में बैलेंस बनाए, है ना, तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं दायां। अगर हम लोग इधर जाएंगे, इधर समझाएंगे, अगर इधर से कैलकुलेट करेंगे तो दाएं से, इधर से करेंगे तो बाएं से। इसको लिख देते हैं बाएं से और इसको लिख देते हैं दाएं से। जैसे सवाल में पूछा जाता है कि बाएं से उसका क्रम क्या है, तो देखिए ये पहला था तो पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये क्या हो गया? 8वां क्रम हो गया ऑरेंज वाले का। कहां से? बाएं से। किधर से? बाएं से। कहां पे है? बाएं से 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। क्लियर? अगर मैं कहूं ऑरेंज वाला जो है सर्कल कहां पे है, तो बाएं से 8वें स्थान पर है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि दाएं से उसका स्थान क्या है, उसका स्थान दाएं से क्या है? दाएं से स्थान, तो दाएं से उसका स्थान क्या है? दाएं से उसका स्थान पहला है। दाएं से स्थान उसका पहला है। क्लियर? अगर बाएं से करता हूं मैं, तो मैं गिनने की शुरुआत करूंगा इस तरफ से,
और दाएं की बात करूंगा तो मैं इधर से गिनूंगा। तो ये बाएं का क्रम आ गया जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये दाएं से क्रम आ गया। अब अगर इसी सवाल में पूछा जाता आपसे कुल कितने सर्कल हैं, कुल कितने सर्कल हैं, कितने वृत्त हैं, तो कितने हैं? अब आप देखिए, बाएं से आठवां, मतलब बाएं से 8, बाएं से स्थान, तो क्या होगा, बाएं से स्थान प्लस ऑरेंज वाले को दाएं से उसका ऑरेंज वाले का स्थान, दाएं से उसका क्रम, है ना। और इन दोनों को जोड़ के अगर हम एक घटा दें तो कुल हमें पता चल जाएगा। समझ गए? जैसे बाएं से उसका स्थान क्या था, बाएं से स्थान था आठवां, दाएं से स्थान क्या, पहला। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद एक को घटा देंगे तो हमें कुल पता चल जाएगा। 9 से 1 गया, बचा 8। तो देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सर्कल कितने हैं, 8। मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। जब व्यवस्थीकरण होता है तो जब बाएं और दाएं से बात होती है तो कभी भी कुल पूछा जाए तो आप बाएं से उसका स्थान और दाएं से स्थान उसका दोनों को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे। अभी आगे हम और समझते हैं तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों वस्तुओं के समूह दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने एक सर्कल का समूह ले लिया, उस समूह में उसका क्रम भी दिया जाता है। जैसे अभी हमने क्रम दे दिया था 1 2 3 4 5 8। प्रतियोगियों को किसी एक व्यक्ति या वस्तु को क्रम को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थान ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने बताया था, ऑरेंज को ले लिया था तो उसका बाएं से स्थान और दाएं से स्थान क्या था, ये हमें पूछा जाता है और इस सवाल में यही बताना था। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसा अभी मैंने कहा क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए। व्यक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान, पदानुक्रम का मतलब होता है क्रम, रैंक। पदानुक्रम का मतलब होता है उसकी रैंक। क्या होती है, उसकी रैंक, मतलब उसकी रैंक क्या है, उसका स्थान क्या है। पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान क्या है, रैंक क्या है। तो अभी हमने कहा अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से स्थान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कुल में से नीचे के स्थानों को घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे। एक को जोड़ देंगे तो हमें उस व्यक्ति का ऊपर से स्थान निकल के आ जाएगा। जैसे आप समझिए अभी जो सवाल हमने किया था उसी को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, समझिए। मैंने कहा ये गोलियां हैं या सर्कल हैं, आप समझिए। ये कितने हैं, अब यहां पे देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल कितने हैं, 5। अब ये ऊपर से इनका स्थान, ये ऊपर हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर से इसका स्थान, और ये नीचे से स्थान, ये क्या हो गया इसका, नीचे से। अब अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई नंबर मैं दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया इस वाले सर्कल का मैंने कर दिया व्हाइट, है ना। अब मैंने पूछा कि जो ये व्हाइट कलर का गोला है या व्हाइट कलर का जो एक गोला है उसका स्थान ऊपर से क्या है, ऊपर से क्या है, ऊपर से क्या है स्थान। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस चीज को कमेंट कर सकते हैं। ऊपर से इसका स्थान क्या है, तीसरा। ओके गुड, ऊपर से स्थान क्या इसका है, तीसरा है। तो ऊपर से हम काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो ऊपर से स्थान क्या हो गया, तीसरा हो गया। गुड। अब नीचे से अगर पूछा जाए सवाल में, नीचे से उसका स्थान क्या है, तो नीचे से कैलकुलेट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। नीचे से भी उसका स्थान कितना है, तीसरा है। वेरी गुड, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कुल कितने लोग हैं, या कुल यहाँ पे सर्कल कितने हैं, कुल सर्कल कितने हैं, तो अभी मैंने कहा दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कुल का मान दे दे, नीचे से मान पता हो, जैसे नीचे से स्थान इसका क्या था, नीचे से स्थान क्या है, तीसरा है, तो ऊपर से इसका स्थान क्या होगा, सवाल। अभी यहां तो बहुत छोटा है इसलिए आप बता दोगे, सवाल कैसे करेंगे। अगर इसका ऊपर से स्थान पूछते तो अब क्या होता, ऊपर से स्थान बराबर कुल संख्या, सवाल आंसर क्या निकालेंगे, कुल में से नीचे से जो उसका क्रम है, जो नीचे से क्रम है उसको घटा दीजिए, नीचे से क्रम को घटा दीजिए, नीचे से क्रम को घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। मतलब 5 यहाँ पे कुल हो गए, 5 से नीचे का क्रम कितना था, 1 2 तीसरा, नीचे से 3 क्रम थे और उसमें से एक जोड़ दीजिए, तो 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में एक जोड़ देंगे, 3 हो गया। तो अब आप देखिए ऊपर से इसका स्थान क्या आ गया, ऊपर से स्थान इसका तीसरा आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर से स्थान तीसरा आ गया। ठीक ऐसे ही पेपर में अगर कुल दे दिया था, पेपर में कुल मान दे दिया, कहा कि नीचे से स्थान बताइए, नीचे से ओके, नीचे से इसका स्थान बताना था। अब हम क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। हमारे पास गोले 5 ही हैं, हमारे पास गोले 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन इस व्हाइट वाले गोले को अब हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ऊपर, व्हाइट वाले को कहाँ कर दिया हमने, ऊपर। अब आपको ये बताना है कि नीचे से जो इसका स्थान है, नीचे से जो इसका स्थान है वो कौन सा है, चौथा है। नीचे से स्थान इसका, सॉरी नीचे वाला तो अभी हमने कर लिया, नीचे से स्थान आपको बताना है, नीचे से स्थान इसका बताना है और कुल दे दिया मान, कुल मान दे दिया कितने, 5 हैं, कुल मान कितने हैं, 5 हैं। और ऊपर से जो इसका स्थान है, जो इसका ऊपर से स्थान है वो कौन सा है, दूसरा है। ऊपर से स्थान क्या है, ऊपर से स्थान इसका दूसरा है, तो नीचे से स्थान आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताएं नीचे से स्थान क्या होगा, ठीक है ना, नीचे से स्थान इसका क्या होगा। ओके, नीचे से स्थान 44वां कहां से हो जाएगा, तीसरा, पांचवा, नीचे से स्थान क्या होगा, ओके, तीसरा, दूसरा। बहुत कंफ्यूज आप लोग हैं, आप समझ नहीं रहे। अभी हमने आपको कुछ बताया है, उसको आप समझिए बेटा, है ना, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आपको। अभी हमने कहा नीचे से स्थान बताना है, नीचे से स्थान आपको बताना है, ऊपर से स्थान दे दिया, तो फार्मूला भी हमने आपको एक बताया है। नीचे से स्थान का जो मान निकालना होगा उसके लिए फार्मूला होता है कुल मान में से ऊपर से जो स्थान है उसका वो घटा दो, ऊपर से जो स्थान है, ऊपर से क्रम जो उसका है वो घटा दो,
और इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। यही फार्मूला है, चाहे ऊपर से निकालना हो चाहे नीचे से निकालना हो। कुल में से जो दूसरा मान है, चाहे ऊपर हो या नीचे, उसको आप घटा देंगे, एक जोड़ देंगे। कुल कितने थे? 5 थे। कुल कितने थे? 5 थे। ऊपर से कौन सा स्थान है इसका? ऊपर से दूसरा स्थान है। तो 5 से 2 घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो 5 2 से गया 3 और एक जुड़ गया, उत्तर आ गया, एक जुड़ गया, उत्तर आ गया 4। अब आप देखिए क्या नीचे से इसका स्थान चौथा है या नहीं है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और नीचे से चौथा स्थान है ना व्हाइट का। और यही तो आपको बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम कुछ और सवाल को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? तो पहले प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे वो हमने आपको तरीका बता दिया। जब कभी भी ऊपर से या नीचे से पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होगा? कुल में से क्या चीज? कुल में से उसके स्थान को घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे। इतना काम करना है। कुल में से उसके स्थान को घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे। इससे हम ऊपर से या नीचे से निकाल लेंगे, ऊपर से या नीचे से निकाल लेंगे। ठीक ऐसे ही बाएं से और दाएं से भी हम कर लेंगे। चाहे सवाल में ऊपर से कहा जाए या नीचे से कहा जाए, दाएं से कहा जाए या बाएं से कहा जाए, हम स्थान उसका ऐसे ही निकाल लेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल हम करेंगे तब आप समझ में आपकी आ जाएगा। स्क्रीन पे मैंने सवाल दिया है। कुल 46 छात्रों की एक संख्या में राजेश का स्थान 46वां, राजेश का स्थान 12वां है। उसका स्थान अंतिम से क्या होगा? उसका स्थान अंतिम से क्या होगा? सवाल को करिए, आंसर आप बताइए। उत्तर बहुत चेंज आ रहे हैं। 45 इसमें तो दिया भी नहीं है बेटा। 4 5 37 जो उत्तर दिए जा रहे हो आप उनको करिए। ओके, आप उनको करिए, है ना? ओके। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल को समझिए और हल करिए। सवाल में कहा गया कुल 46 छात्र हैं। तो एक चीज पता हो गई, कुल संख्या पता चल गया ना। कुल संख्या कितनी है? 46 है। फिर राजेश का स्थान 12वां है। राजेश का स्थान 12वां है। कहां से है? ये प्रारंभ से होगा क्योंकि अंतिम से पूछा गया है। ये स्थान क्या है? प्रारंभ से 12वां है, अंतिम से पूछा गया है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान कितना है? 12वां है। अंतिम से पूछा गया है। तो अभी हमने आपको एक तरीका बताया है। क्या बताया? कि जब कुल दिया गया हो, एक तरफ का स्थान दिया गया हो, तो कैसे निकालेंगे? हम लिख देंगे यहां से अंतिम से स्थान बराबर कुल लिखेंगे। कुल में से जो दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रारंभ से स्थान दिया गया है ना। क्या दिया गया? प्रारंभ से स्थान। उसको घटा देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे प्रारंभ से स्थान, घटा देंगे और उसमें से एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब मान भर के देखते हैं। कुल थे हमारे पास 46, 46 से प्रारंभ में थे मान 12, 46 से 12 को घटाएंगे
एक को जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 34, 46 से 12 घटाएंगे 34 बचेगा, और उसमें एक जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 35। तो अंतिम से स्थान जो होगा वो बी होगा 35वां। तो जिन्होंने 35 आंसर बोला था उनका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 35वां। क्या हो जाएगा? 35वां। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपकी। अगर कभी भी कुल संख्या दी गई हो, एक तरफ की संख्या दे देंगे तो दूसरे तरफ से उसका स्थान हम आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए फार्मूला आपको बता दिया गया है। जो स्थान निकालना हो उसका मान कुल में से जो दिया गया है उसका मान घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आपकी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम और लेते हैं, या दूसरे प्रकार का सवाल हम लेते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए क्या मैं कह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना? ओके। स्क्रीन पे आपके एक नया टॉपिक लिखा हुआ है। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि इस एक तरफ से स्थान निकाल रहे थे। कब? जब कुल मान दिए गए होते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है सवाल की कुछ इस प्रकार से कि कुल मान आपको निकालने हो। कुल मान आपको निकालने हो कब? जब एक तरफ से स्थान दिया गया हो, दूसरे तरफ से स्थान भी दिया गया हो। तब उसके लिए फार्मूला क्या होता है? कुल संख्या बराबर, कुल निकालना हो तब ये फार्मूला है, कुल संख्या बराबर, अगर ऊपर से दिया गया मान है और नीचे से दिया गया है तो हम ऊपर से और नीचे से, ऊपर से क्रम नीचे से क्रम जो भी होगा उनको लिख के जोड़ देंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर से क्रम, मतलब जो भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है तो उसका ऊपर से क्या क्रम है, नीचे से उसका क्या क्रम है, नीचे से क्या क्रम है। इन दोनों को जोड़ देंगे और उन दोनों के योग को एक घटा देंगे, मतलब योग से एक को घटा देंगे तो कुल संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है ना? अगर ये ऊपर से मान दे देते हैं तो। ठीक ऐसे ही अगर कुल संख्या निकालनी हो और आपसे कहा जाए कि उसका दाएं से मान कुछ ये था और बाएं से मान ये था, तो क्या करेंगे हम? बाएं से क्रम, उसका बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम, दोनों तरीके से जो क्रम बनेंगे, है ना? तो कोई भी चीज को दो तरीके से काउंट कर सकते हो ना, या ऊपर से या नीचे से, दाएं से या बाएं से। दोनों को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे तो कुल संख्या हमें पता चल जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? मैं सवाल एक देता हूं और उससे आप करिए, समझ में आपकी आ जाएगा। मैं सवाल लिख रहा हूं, रोज रोज बाएं से सातवें स्थान पर है, बाएं से सातवें स्थान पर है, तथा दाएं से उसका क्रम 37वां है।
कौन सा क्रम है? 37वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये सवाल है। रोज बाएं से 7वें स्थान पर है। बाएं से मतलब सवाल समझिए, क्रम बायां इधर होगा, तो बाएं से कहां पे है? 7वें स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब रोज कहां पे है? रोज यहां पे है, बाएं से 7वें क्रम पे। क्लियर? और दाएं से जो उसका क्रम है, दाएं मतलब इस तरफ से, दायां मतलब इस तरफ से, दाएं से जो उसका क्रम है वो क्या है? दाएं से उसका क्रम 37वां है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां और 37वां। अब आप गिन लीजिए, रोज जो है बाएं से 7वें क्रम पे है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां क्रम है। जबकि दाएं से कौन सा क्रम है उसका? 37वां है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ऐसे करेंगे। अगर आप गिन के लाएंगे तो इसका क्रम इधर से कितना हो जाएगा? 37, 37वां है ये। कितना है? 37वां है। तो कुल कितने लोग हैं? तो ध्यान से देखिए, कुल कितने लोग हैं भाई? आप ये देखिए, इतने लोग थे, ये मतलब 7 लोग। ये 7 जोड़ दीजिए, इधर से जो स्थान है 37 है, 37 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आर है वो इधर से भी कॉमन है और इधर से भी कॉमन है, दोनों तरीके से है ना। देखिए, आर इधर से भी 7वां था, इधर से भी 37वां है। तो ये व्यक्ति क्या है यहाँ पे? ये कॉमन है। तो इसी को हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने के बाद घटा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो 7 और 37 हो गया आपका 44। 44 से 1 को घटाएंगे, उत्तर हो जाएगा 43। तो पंक्ति में कितने लोग होंगे? पंक्ति में कुल लोग कितने होंगे? पंक्ति में कुल लोग 43 होंगे। कितने होंगे? 43 होंगे। आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आपकी आ गया होगा। जब कभी भी ऐसे सवाल आए, बाएं से क्या है, दाएं से क्या है, तो उसको हम कैसे दिमाग में रखेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। पेपर में ये सब कुछ आपको, ये पेपर में आपको कुछ नहीं करना है। पेपर में आपको फार्मूला मैंने बता दिया, पेपर में मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि आप क्या करेंगे। दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से जो भी क्रम दिया जाएगा दोनों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। बड़े मौखिक सवाल होते हैं, आसानी से पेपर में हल हो जाते हैं। क्लियर? तो 2 कंडीशंस हमने कर ली है ना, एक तो कुल संख्या ज्ञात करने वाला और एक उनका स्थान ज्ञात करने वाला। तीसरे प्रकार के भी सवाल हो सकते हैं। तीसरा हम लोग कर सकते हैं, एक मिनट जरा, हाँ, लोग ग्रुप को लिंक देखते ही नहीं है कि ग्रुप में क्लास का लिंक दे दिया गया है। ओके, हाँ, ओके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक नई कंडीशंस की, और वो कंडीशंस क्या है? कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जहां पे स्थान बदल दिए जाते हैं, जहां पे दोनों के स्थान बदल दिए जाते हैं। वो सवाल हम कैसे करेंगे उनको देखते हैं। तो पहला,
ये सवाल हमारा कंडीशन लिखी हुई है और सवाल हम इसके बाद में लेंगे। पहले समझिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 10। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम ऊपर ले जाते हैं और ये हमारी हो गई, ठीक है ना। पंक्ति में दो व्यक्ति जब हो, पंक्ति में दो व्यक्ति या वस्तु हो और उनके स्थान आपस में बदल दें, ये तीसरी कंडीशन हो सकती है स्थिति, इसको हम बोलेंगे कंडीशन 3। कौन सी तीसरी कंडीशन? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, दो व्यक्ति हैं उनके स्थान आपस में बदल दिए गए, तो सवालों को हम कैसे करेंगे उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ये देख सकते हैं। उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और फार्मूला आप देख सकते हो क्या है। ठीक है ना, ओके। तीसरा फार्मूला क्या है वो आप देख सकते हैं, जब पंक्ति में दो व्यक्ति या वस्तु के स्थान आपस में बदल दें तो क्या कंडीशन होती है? जब स्थान हम नीचे से बदलेंगे या ऊपर से बदलेंगे, स्थान या तो हम नीचे से बदलेंगे या ऊपर से बदलेंगे, यही तो कंडीशन होगी, ऊपर से बदलें या नीचे से बदलें। और दोनों जब अपना स्थान बदल लेंगे तब फार्मूला कैसे निकालेंगे हम? उसका फार्मूला होता है प्रथम व्यक्ति की वर्तमान स्थिति, मतलब जो भी व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दो व्यक्ति होंगे उन्हीं के तो स्थान बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, तो कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं, ये पहला हो गया प्रथम व्यक्ति और ये द्वितीय व्यक्ति हो गया। अब इनके स्थान बदल दिए हमने, इनके दोनों के स्थान बदल दिए, मतलब जहां पे ये राम बैठा था अब वहां पे श्याम आ जाएगा, जहां श्याम है वहां पे राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो उनके सवालों को हम कैसे करेंगे? तब उसके लिए जो पहला व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी वर्तमान स्थिति, मतलब जो नई स्थिति हो गई वो लेंगे हम, और द्वितीय व्यक्ति, जैसे श्याम द्वितीय व्यक्ति है तो इसकी पूर्व की स्थिति, पूर्व मतलब जैसा सवाल में दिया जाएगा। अभी आप सवाल को करिए उसके बाद समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और आपकी समझ में आ जाएगा। लड़कियों की एक कतार है, मतलब लाइन है, शिल्पा जो कि बाएं से 8वें स्थान पर है, बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ बायां है तो बाएं से शिल्पा का स्थान कौन सा है? बाएं से जो है शिल्पा वो कहाँ पे है? 8वें स्थान पर है। कहाँ पे है? 8वें स्थान पर है। दूसरा कौन है? रीना है जो दाएं से 17वें स्थान पे है। रीना कहाँ पे है? दाएं से। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे रीना है और ये इनका स्थान कहाँ है? 17वां है। कहाँ से है? दाएं से। दाएं से स्थान जो है रीना का कौन सा है? 17वां है। क्लियर? तो कंडीशन क्या कही गई सवाल में पढ़िए, कहा गया जो शिल्पा है वो बाएं से 8वें स्थान पर है, रीना दाएं से 17वें स्थान पर है। अब इनके स्थान आपस में बदल गए, स्थान बदल गए, मतलब अब क्या बदल गया? 8वें स्थान पर जो शिल्पा थी इनको क्या हो गया? बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है, बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है। अब शिल्पा की नई स्थिति क्या हो गई? शिल्पा की वर्तमान स्थिति, देखिए शिल्पा की बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है, तो शिल्पा की वर्तमान स्थिति क्या हो गई? बाईं ओर से 14वां हो गया। कितना हो गया? 14वां। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो सवाल में यही आपको बताया गया था कि कुल संख्या निकालनी हो तो कुल संख्या बराबर क्या होगा? जो पहला व्यक्ति कौन था? शिल्पा था। देखिए सवाल में फार्मूला जो बताया, पहला व्यक्ति प्रथम व्यक्ति है ना कि वर्तमान स्थिति, यही तो कहा गया था। और पहला व्यक्ति कौन था सवाल में? शिल्पा थी। पहला कौन था? शिल्पा। तो शिल्पा की वर्तमान स्थिति क्या है? 14, तो हम लिख देंगे 14। अब क्या करेंगे?
सवाल में फार्मूले पे जाइए। द्वितीय व्यक्ति की पूर्व स्थिति, पूर्व मतलब पहले की स्थिति। द्वितीय व्यक्ति कौन है? रीना है। द्वितीय व्यक्ति कौन है? रीना। तो रीना की पूर्व स्थिति, तो रीना की जो पहले की स्थिति थी वो क्या थी? दाएं से 17वीं थी। क्या थी? दाएं से 17वीं थी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीना की स्थिति को हम जोड़ देंगे, रीना की स्थिति को हम जोड़ देंगे। देखिए इन दोनों की स्थितियों को जोड़ दिया गया और एक को घटा देंगे, एक को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 14 17 हो गया 31, 31 से एक को घटा देंगे, उत्तर आ गया 30। तो जो शिल्पा है वो बाएं से कहां पे होगी? सॉरी, जो कुल लोग हैं वो कितने हो जाएंगे? कुल कितने लोग हो गए? लड़कियों की कतार में 30 लोग हो गए। कितने हो गए? 30 हो गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और हमारी तीनों स्थितियां हो गई। अधिकतर यही सवाल पूछे जाते हैं, बाएं से दायां स्थान क्या क्रम होगा, कुल पूछा जाएगा या उनके स्थान आपस में बदल दिए जाएंगे तब नई स्थिति क्या होगी। तो तीनों प्रकार के सवालों को हमने यहाँ पे कर लिया है, समझ लिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए ये सवाल आपके लिए, इसको करिए और उत्तर बताइए। राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर है, नीचे से 28वें स्थान पर है, तो कुल आपको बताना है, कुल आपको बताना है। ठीक है ना? चलिए ये आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने ऊपर कर दिया और आंसर क्या होगा इसका ये आप बताएंगे। इस वाले सवाल में राकेश जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं? एग्जाम्पल का आंसर बताइए, आंसर बताइए आप सभी। चौंतीस, 34वां, 35वां, ओके 35वां, 34वां, ओके। एक ही आंसर आएगा तो मेरी बात समझ में आएगी कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई है, मैंने आपको सही से समझा दिया है ना? गुड। 34, 34। अब लग रहा है कि आंसर एक जैसा हो रहा है। कैसे हो रहा है आप समझिए। मैंने कहा था कि आपको करना क्या है, जब कुल संख्या निकालनी हो दोनों को जोड़ दो, एक को घटा दो, दोनों को जोड़ दो, एक को घटा दो। तो आंसर क्या हो गया? आंसर मिल गया आपका सीधे यहीं से, ऊपर से 7वां, नीचे से 28वां। तो इधर से चलेंगे जब हम इधर की तरफ तो 7 चलेंगे, इधर से चलेंगे 28 चलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 27 28 हो गया, 7 और 28 हो गया 35। अब दोनों को जोड़ने में बीच में एक कॉमन होगा, कोई बीच में कॉमन होगा, उसको घटा दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 34। और जिन्होंने 34 आंसर बताया था बिल्कुल करेक्ट आंसर था उनका। ठीक है ना? उनकी बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। मैसेज बेटा उतना करिए जितना एक बार में आए, ज्यादा मैसेज मत करिए। देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है, जब आपसे पूछा जाए तभी मैसेज किया करिए। ठीक है ना? अब आप लोग चैट नहीं करेंगे, आगे जब मैं कहूंगा चैट करने को तब आप चैट करेंगे। अपनी चैट आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है ना? जिससे क्लास सही चले और किसी को दिक्कत ना हो, है ना? सभी को पढ़ना है, सभी की समझ में आना चाहिए। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। हमने आज के सवाल आपके जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने आपको तरीके बता दिए। कुछ और सवाल बनते हैं इसमें से, वो सवाल हम लोग बाद में करेंगे। ये आज जो था, क्योंकि 2 दिन क्लास हमारी रीजनिंग की होती है, तो आज के सवाल जितने भी थे हमारे ये सब रैंकिंग पे थे, ठीक है ना? क्रम पे थे। आज के सवाल किस पे थे? हमारे क्रम पे थे, रैंकिंग पे थे। कल हम लोग अगर बात करेंगे तो ऑर्डरिंग पे बात करेंगे। किस पे? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा
वो ऑर्डरिंग होगा। क्या होगा? ऑर्डरिंग होगा, क्रम होगा। ओ सॉरी, व्यवस्थाईकरण। ऑर्डरिंग मतलब उनको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थीकरण पर होगा। ठीक है ना? तो कल की क्लास में हमारा व्यवस्थीकरण होगा। आज हमारा रैंकिंग खत्म हो गया है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं और उसको आप करिए और उसके बाद आप बताइए, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए, एक सवाल आपके लिए। और ये है ऑर्डरिंग का। और टेस्ट आप लोगों ने कल दिया था। संख्या इस बार टेस्ट की थोड़ा सा कम थी, केवल 250 लोग लगभग टेस्ट दिए हैं, और जबकि ग्रुप में 600 लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऑनलाइन क्लास आप नहीं कर पाते हैं, बट टेस्ट तो इसीलिए दिया जाता है ना कि घर में फ़ोन होगा तो किसी समय भी आप उसको कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो टेस्ट आप लोग ज़रूर दिया करिए, जिससे आपको ये पता चले कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है ना? क्लियर? ओके। चलिए, मैं सवाल देता हूं, और सवाल कुछ इस प्रकार से है। एक पंक्ति में दिनेश, एक पंक्ति में दिनेश बाएं से 9वें स्थान पर है, और दीपक दाएं से 13वें स्थान पर, 13वें स्थान पर। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हो, बदल लेते हो, तब दिनेश बाएं से अब 17वें स्थान पर आ जाए, 17वें स्थान पर आ जाए, तो विजय का क्रम बताइए। विजय का क्रम बताइए। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये सवाल कंडीशन तीसरा वाला है, जब उनके क्रम आपस में बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ एक पंक्ति है, आपको करना है, यहाँ पे एक पंक्ति है, दिनेश जो है एक पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति कौन है? दिनेश है। पहला व्यक्ति कौन है? दिनेश है। और दिनेश का क्या क्रम है? 9वां स्थान है। क्या क्रम है? 9वां स्थान है। 9वां स्थान है। कहाँ से? बाएं से। कहाँ से? बाएं से। ठीक है ना? आगे आइए। दूसरा व्यक्ति कौन है? दिनेश है। दूसरा व्यक्ति दीपक है, सॉरी, दूसरा व्यक्ति दीपक है, और उसका स्थान क्या है? 13वां है। 13वां है। कहाँ से है? ये दाएं से है। किधर से है? दाएं से है।
ये बाएं से है, ये दाएं से है, दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। आपस में जब स्थान बदलते हैं तो अभी कंडीशन हमने बताई थी, उनके क्रम क्या होते हैं जब बदल जाते हैं। तो सवाल में हमने आंसर बताया था, कुल संख्या जो होती है, क्या होती है, कुल संख्या जो होती है यहाँ पे कुल संख्या नहीं हमें निकालनी है, दिनेश की दीपक की, सॉरी किसकी, दीपक की, किसका निकालना है, दीपक की, दीपक का क्रम बताना था। तो दीपक की हमें दाएं से उसकी स्थिति को बताना है कि उसका अब जब क्रम बदल जाएगा तो अब उसका नया क्रम क्या हो जाएगा। तो दीपक की जिसकी निकालनी होती है उसको हम लिखते हैं, दीपक की वर्तमान स्थिति बराबर जो पहले दिया जाता है, पहला व्यक्ति कौन है, दिनेश है, दिनेश की वर्तमान स्थिति, दिनेश की वर्तमान स्थिति या क्रम जो भी हो, है ना, वर्तमान स्थिति या स्थान, प्लस दीपक का पूर्व स्थान, दीपक का पूर्व स्थान, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो गया, दिनेश का वर्तमान, दिनेश की वर्तमान स्थिति कितनी, 17, दीपक की पूर्व की स्थिति 13, दीपक की पूर्व की स्थिति 13, 13। अब इसमें करना क्या हमको है, इसमें हमें घटाना है क्या, कि जो इसकी पहले की स्थिति दी गई थी, कौन, दिनेश की पूर्व की स्थिति, दिनेश की पूर्व की स्थिति को घटा दीजिए, कौन, दिनेश की पूर्व की स्थिति को, कितनी थी, 9 थी, कितनी थी, 9, घटा दीजिए तो पता चल जाएगा दीपक की वर्तमान स्थिति क्या है। तो 17 और 13 हो जाएगा 30, 30 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 21। तो दीपक का वर्तमान जो स्थान होगा वो दाएं से क्या हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप अपनी किताब के सवालों को प्रैक्टिस करिए, अगर सवाल आ जाता है तो सवाल कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है ना, ओके।